छोटे वाह, कमाल कर दिया तूने। छोटे ने हाथों में दाढ़ी पानी की तरह दाढ़ी बना रहा हैं? अरे तेरे हाथों में जादू है, पानी की तरह दाढ़ी बना रहा है तू। सब तुम्हारी दुआ है सेठ जी। अरे दुआ नहीं, तेरा हुनर है भाई। हर किसी के हाथों में जादू ना होता है। वो अपने नुक्कड़ पे है ना भूरे, उससे मैंने दाढ़ी बनवाई। कम्मा खतमारे ने ऐसी दाढ़ी बनाई जैसे घास चिल ले आओ। अब ये तो सेठ जी हाथ हाथ की बात हो गए। पहले मैं मेरठ में भेड़ों के बाल बनाता था। मजाल है सेठ जी, भेड़ को इस बात की भनक भी लग जाए कि वो कब नंगी हो गई। अरे लेकिन भेड़ों के बाल तो बहुत सख्त होते हैं। अरे सेठ जी, तुम सख्त की बात करते हो। एक भेड़ के बाल बनाने में पसीना छूट जाता था। अच्छा, कितने अगर अरे भेड़ के बाल बनाने के कितने पैसे लेता था तू? अरे सेठ जी, उस टाइम पे तो 25 रुपए लेता था। अच्छा। ला 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 ला। छोड़े, कितना टाइम लगेगा? बस सेठ जी का हो गया, निपट गए सेठ जी, बैठ जाओ। अरे नहीं यार, मुझे रोहतक को निकलना है, मैं निकल रहा हूँ बस। ये चिरौंजी लाल का लौटा था ना बाबू? हाँ, अरे इन लोगों ने तो अपना धंधा जमा लिया था फरीदाबाद में। लेकिन अब वापस चांदनी चौक आ रहे हैं। क्यों धंधा जमा नहीं किया? ना ना, धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर? अरे सेठ जी, वो है ना, सीधे सीधे बैठ रहा हूँ तुम। हाँ बैठ तो रहा हूँ। वो है ना, हरिया ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अरे कौन हरिया? नौकर रखा था। हाँ, इनकी दुकान लूट के ले गया क्या? ना ना, दुकान ना लूट के ले गया। असल में बात ऐसी है कि हरिया इनकी लड़की को लेके भाग गया। अच्छा। अरे सेठ जी, आजकल के ये लड़के लड़कियां कब सन्नाटे में घी पी जाते हैं, किसी बात पता नहीं चलने देते। फिल्मों का शौक चल रहा है आजकल के लड़के लड़कियों को। टीवी ने बिगाड़ रखा है इन लोगों को। सही कह रहे सेठ जी। वैसे सेठ जी, तुम्हारे घर में भी तो टीवी है। तू कहना क्या चाह रहा है? कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ सेठ जी, बहुत दिन से मेरी हिम्मत ना हो रही। अरे तो क्या क्या कह रही? अरे साफ साफ कहना फिर। तो तुम साफ साफ सुन लो अब। हाँ बोल। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने जो नौकर रखा है ना विजेंदर, वो आता है मेरी दुकान पे, दाढ़ी बाल बनवाने आता है। तो क्या मैसेज देखे हैं मैंने तुम्हारी बिटिया के, इलायची के, उसके मोबाइल पे आई लव यू, फाई लव यू गंद फैला रखी है पूरी। और तो और वो पीले कलर की खोपड़ी होती ना, जिसमें दिल के आकार का ऐसा बना रहता, उड़ता हुआ पप्पी लेते हुए। अच्छा, बगल के बाल बना दूं? कहीं के मत बनाओ अभी बस। अरे सेठ जी, ये तो बता दो मैंने किया क्या है? तुम रूही की तरह धुने ही जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं तेरी ढाल उधेड़ के उसमें घुस भर दूंगा। रुकने को नाम ही नहीं ले रहा तेरी। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो बेचारे को? ये बेचारा है, अरे जिस थाली में खाना खा रहा है उसी में छेद कर रहा है तेरी। सेठ जी, मैंने कौन सी थाली में तुम्हारी में छेद कर दी हो, बताओ। अरे छोटे की दुकान पे तू क्या कह रहा था? क्या कह रहा था तू इलायची के बारे में बात नहीं कर रहा था? बता। शुरुआत तुम्हारी छोरी ने करी, बुला के पूछो भाई कि भाई ने कैसे कैसे मैसेज भेजे मोए। कैसे कैसे भेजे? बता कैसे कैसे भेजे, बोल। यही कि लव यू डार्लिंग, मिस यू डार्लिंग। इलायची, इलायची। क्या हुआ पापा? ये लौंडा क्या कह रहा है? कह रहा है तू इसे मैसेज भेजती थी। कैसे मैसेज? लव यू डार्लिंग, मिस यू डार्लिंग। अरे ऐसे मैसेज तो मैंने तेरी अम्मा को भी ना भेजे कभी। अरे यार पापा,
वो तो मैं इसका टेस्ट ले रही थी। कैसा टेस्ट ले रही थी तू? इनो सेल्फी। कैसा टेस्ट ले रही थी तू बता? पापा आपको बड़ा घमंड था ना इस लड़के पे कि बड़ा ही शरीफ नौकर मिला है मुझे, लेकिन नहीं, मैं इसकी असली शराफत दिखाना चाह रही थी आपको। अरे मैंने एक मैसेज क्या भेजा, फिसल गया ये लड़का। अरे इसके बदले में इसने क्या जवाब दिया, अगर सुनेंगे ना आप खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगे। सुनिए, फोन कर रहा है, रुको। हो गया, वैसे सेल्फी के नाम पे फौरन आ जाता है। आहा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मुझे गुड नाइट किसी दो ना डार्लिंग। अच्छा, मैं देता हूँ तुझे गुड नाइट किसी। मैं दे रहा हूँ। अरे तेरी, अरे 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 क्या कर रहे हो, मारे डालोगे क्या छोरे को? अरे मैं इसका खून पी जाऊंगा। हाँ तो इसमें इसकी कोई गलती ना है। बंदर भी तभी झपट्टा मारे जब। लो, अब ये शुरू हो गई। जब उसे चने दिखाए जाए। मम्मी यार तुम खामखा की बातें मत किया करो। और मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जस्ट जोकिंग। लेकिन मैं तो तुम्हारा मजाक दिल पे ले गया ना। अरे तेरे दिल के तो मैं जो है वो... इलो सेल्फी। हट! सुनीता, मैं तेरे पापा से शिकायत करूंगा कि ये लड़की जो है दिन भर सेल्फी लेती रहती है। अब तुझे कोई दूसरी सहेली ना मिली चांदनी चौक में जहां से दोस्ती कर ली तूने? दिन भर सेल्फी। 4 साल से दोनों फेल हो रही हो 11वीं में। अरे अब तो पास होकर दिखाओ मुझे। सुन, मैं तेरे जो है दिल के टुकड़े टुकड़े करके एकदम कुत्ते के सामने डाल दूंगा। तू आज से नौकरी से निकाला जा रहा है। सुन, आज के बाद इस बाजार में दिख मत जाइयो मुझे। मैं यहीं करूंगा नौकरी, इसी बाजार में, तुम्हारी छाती पे मुंह डालूंगा यहीं। रोक के दिखाओ। रोक के दिखाओ। आई लव यू इलायची। ये लड़की एक दिन मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, मुंह काला करवाएगी मेरा। इससे पहले मेरा मुंह काला करवाए, इसका हाथ पीले करवा दूंगा मैं। पापा प्लीज हाथ पीले कराने की बात मत करो। ऐसी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रहा है यहाँ। इलो सेल्फी। ओए सुन यार, सुनू, इमरान और सनी की मूवी लगी है, करना स्कूल बंक करके चलते हैं, मूवी देखने में बड़ा मजा आएगा। पर ये लो, अगर तेरे पापा ने पकड़ लिया फिर क्या होगा? छोड़ यार, रहो ना, मुझ पे छोड़ दे। ठीक है फिर। 10 का 40, 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 10 का 40। इधर आओ तुम लोग। क्या तरीका ये है? घर से ये कह के निकलती हो कि स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जाने के बहाने ऐसी वाहियात फिल्में देख रहे हो तुम लोग। नहीं पापा, कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी वो तो काफी इमोशनल फिल्म थी। चुप! मैंने थिएटर में जाके देखा, वो लौंडा जो है उस लड़की के साथ तालाब में अश्लील हरकतें कर रहा था, और तू कह रही है इमोशनल फिल्म में? कौन से इमोशन नजर आ गए तुझे? ओहो अंकल जी, इमोशन ही तो थे वो, तो ना उसकी याददाश्त वापस दिला रहा था। ये कौन सा तरीका है याददाश्त वापस दिलाने का? याददाश्त वापस दिला रहा था। चल अरे पापा हाथ छोड़ो, मैं चिल्लाऊंगी मैं यहाँ पे। चल चिल्ला। चांदनी चौक वालों, बचाओ बचाओ, ये सालिम बाप ये एक बुड्ढे से मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहता है। रुक जाओ! ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी की उम्र की है ये। अरे बेटी की उम्र की है? मेरी बेटी ही है, बेटी की उम्र की है। अब आप ही देखिए ना, बेटी होना कोई जुर्म है क्या? ना बहन जी, बेटी होना तो गर्व की बात है। अजी हमारे पिताजी के खुद 10 बेटियां हो रखी हैं। वाह! अरे पिताजी के पास और कोई काम नहीं था, 10 बेटियां हो रखी हैं। अबे ओ अंकल, अपनी गलतियां छुपाने के लिए इसके पिताजी पर लाल छन मत लगाइए, समझे? तुम लोग हो कौन?
कौन हो मेरे और बेटी के बीच में आने वाले? लांछन मत लगाइए। हम भी बहन बेटी वाले हैं अंकल, और किसी दूसरे की बहन बेटी पे जब कोई जुल्म करता है तो हमारा खून खौल उठता है। कसम से बोल रहे हैं हम। बताओ, बुजुर्ग हो इसलिए इज्जत से बोल रहे हैं। हाँ। आपकी जगह और कोई होता ना तो यहीं पे खड़े खड़े बंगू बना देते। वाओ। नाइस हेयर स्टाइल। और एक बात और, अगली बार हमने आपको आपकी बेटी के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करता हुआ देखा तो मां कसम कह रहे हैं भूल जाएंगे कि आप बुजुर्ग हो। वाओ। गुद्दी तोड़ देंगे, गुद्दी। हाँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो भाई पूरा 1 महीना हो गया आगरा से दिल्ली आए हुए, अभी तक कोई काम नहीं मिला। तू तो कह रहा जाते ही काम मिल जाएगा। देख भाई, म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मैं तुझे ये बात 1000 बार बता चुका हूँ, मुझसे बार बार मत पूछा कर। अबे धक्के खा लेंगे लेकिन रहने के लिए तो पैसा चाहिए, सारा पैसा खत्म हो गया है। अब दूर की बुआ जी ने भी बोल दिया कि अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। यार अब कहाँ रहेंगे? तेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है? अबे तू हर समय मेरे रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है? है एक, दूर के मामा जी है मेरे। चलते मामा जी के। हाँ जा जा, चले जा, नेपाल में रहते, जा। बड़े फटीचर रिश्तेदार हैं तेरे। बकवास। भाई ये देख, एक लहंगे की दुकान में सेल्समैन चाहिए, रहना फ्री और पगार योग्यता अनुसार। तो मतलब अब हम लहंगे बेचेंगे? म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना गया भाड़ में। अबे जब म्यूजिक का काम मिल जाएगा तो नौकरी छोड़ देंगे ना। बे यार, इसमें तो एक शर्त है। कैसी शर्त है? सेल्समैन शादीशुदा होना चाहिए। अरे हट यार। प्रणाम, मुरारी लाल जी यहीं रहते हैं? अगर आप उनके रिश्तेदार हैं तो वो यहाँ नहीं रहते। नहीं नहीं, हम उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। दरअसल आपने अखबार में एक इश्तिहार निकलवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे एक मिनट, तुम तो वही हो? जी सेठ जी, आप भी वही हैं। हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, लेकिन जिस तरह से आप अपनी बेटी से बात कर रहे थे हम क्रोधित हो गए, और दरअसल हम किसी भी औरत के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होते देख नहीं पाते हैं, अब चाहे वो उनके बाप क्यों ना हो। हाँ ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सेल्समैन हो? जी। बैठो। लाइफ में टंटे हो रखी है तुम। थैंक यू भगवान जी, क्या भेजा है। क्या क्या बेचा है आज तक? जी कला बेचते हैं। फिर तो तुम दलाल हो। सेल्समैन कहाँ हो? नहीं नहीं सेठ जी, कला यानी आर्ट। हम संगीतकार हैं और गीत बेचते हैं। कितने गीत बेचे हैं आज तक? नहीं नहीं सेठ जी, अभी तक एक भी नहीं बेचा, लेकिन जल्दी वो सुबह जरूर आएगी। लेकिन तुम्हें देख कर लगता नहीं कि वो सुबह आएगी। सेठ जी आपने कुछ कहा? हाँ कहा। जी बताइए। शादीशुदा हो? जी हाँ। ये जी हाँ बोलने से पहले इतना लंबा पॉज क्यों? वो हमें शर्म आती है। बीवी बदसूरत है? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है। बीवी से प्यार करते हो? लेकिन इसका हमारी नौकरी से क्या संबंध है सेठ जी? अरे संबंध है भाई, इसलिए तो पूछ रहा हूं। प्यार करते हो? जी करते हैं, बहुत। अगर इसके बावजूद कोई पराई स्त्री या कोई लड़की तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाए तो क्या करोगे? जी उन्हें दूर भगा देंगे। बीवी को या लड़की को? लड़की को। फिर भी ना माने तो हम भाग जाएंगे। लड़की को लेके? बीवी को लेकर।
हाँ, तुम इंटरव्यू में पास हो गए, तुम्हारी नौकरी पक्की। भगवान जी, ये क्या किया आपने? तनख्वाह के 1000 रुपए और रहना फ्री। सेठ जी 1000 बहुत कम है। लेकिन रहना तो फ्री है। आजकल इस इलाके में रहने के 10,000 का रेट चल रहा है। ठीक है जी, हम रह लेंगे। कहाँ रहना है? अट्टे पे एक छोटी सी बरसाती है, उसमें रहोगे। सेठ जी हम बरसाती में कैसे रहेंगे? तभी से रहोगे, और कैसे रहोगे? सेठ जी हम 2 लोग हैं। जब मैं दिल्ली आया था ना पहली बार, तो इतनी छोटी सी बरसाती में 8 लोग रहा करते थे। कैसे रहेंगे? जी ठीक है, रह लेंगे। एहसान कर रहे हैं, रह लेंगी। बीवी कहाँ है तुम्हारी? जी बाहर खड़ी। अरे तो बुलाओ ना। पिंटू, तुम्हारी बीवी का नाम पिंटू है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। नहीं मिली थी पिंटू। इलायची? नहीं हम नहीं खाते। अरे मेरी बेटी का नाम है यार। हम नहीं खाते हैं। अच्छा इलायची, बेटा इलायची। आ जाओ। क्या है पापा? ये भैया भाभी हैं। किसके? मेरे हैं। तेरे भैया भाभी जैसे हैं। माफ करना पापा, ये भले ही शादीशुदा क्यों ना हो, लेकिन मैंने भैया नहीं बोल पाऊंगी। प्रणाम। नमस्ते। सुन, ये भैया कल से हमारी दुकान में काम करेंगे, ठीक है? और तू भैया को वो ऊपर अट्टे में जो बरसाती है ना, वो छोटा कमरा, वो जाके भैया को दिखा दे जा। अरे भैया भैया क्या लगा रखा है? मैंने भैया नहीं बोल पाऊंगी। क्यों नहीं बोल पाएगी? अरे क्योंकि मैं जब भी किसी को भैया बोलती हूँ ना, वो जल्दी टाइम बोल जाते हैं। अब सेठ जी रहने दीजिए, ठीक है? अच्छा, तो क्या बोलेगी? अरे यार, वो अपने गुरु ग्राम वाले जो जीजा जी है ना, उनकी तरह दिखते हैं ये, तो जीजा जी बुला लूंगी। हाँ चल, जीजा जी बुला लिए। हाँ? जा कमरा तो दिखा दे, जा जा। जाओ जीजा जी। अरे जाओ यार, जाओ जा, जा बेटा दिखा। आइए आइए। आराम से। अरे जल्दी आइए। जी जी। ऐसा लग रहा है पहली बार सीढ़ी चढ़ रहा है। ये है आपका रूम और ये बेड वहां कोने में। जी ये बेड थोड़ा छोटा नहीं है? क्यों? आपको कबड्डी खेलनी है बेड पे? नहीं, लेकिन हम ये कह रहे थे कि देखिए, आराम से सो सकते हैं, ठीक है? और वो स्टोव खाना बनाने के लिए, ठीक है? गैस नहीं है क्या? हाँ जी हाँ जी, बहुत सारी गैस है मेरे मम्मी पापा के पेट में। दूं? ठीक है जी। जी बाथरूम कहाँ है? बाथरूम नीचे है और उसमें कुंडी नहीं है। कुंडी नहीं है मतलब? देखिए, इस सब के बारे में ना मुझे नहीं पता है। आपको जो पूछना ना पापा से पूछे। जी इलायची जी। अब हम यहाँ से संभाल लेंगे। धन्यवाद, आप जा सकती हैं। हाँ। एक बात बताइए। जी? आपने शादी क्यों की? क्यों मतलब? अरे यार, मतलब कब की? अभी कीजिए। जी बड़ी जल्दी नहीं कर ली? नहीं, वो कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसके कारण हमें। क्यों? भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई थी क्या? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना जी, पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी हम लोगों के बारे में कि अगर हम जल्दी शादी नहीं करेंगे तो हम में से एक टे बोल जाएगा।
यार ये झूठे होते हैं पंडित, एक नंबर के झूठे होते, कुछ भी बोल देते हैं। अरे कैसे टाइम भूल जाते हैं। लेकिन आप इतना भड़क क्यों रही हैं? अरे कहाँ भड़क रही हूँ यार, नहीं तो जा रही हूँ मैं। अरे यार क्या लड़की थी यार, पूरा हिला के रख दिया। अबे पूरी सिर फिरी है बे। अरे यार ये पानी की टंकी का तो बताना भूल ही गई, वरना तो नहीं है। पता नहीं यार ये कैसी विक दे दी, बड़ी खुजली हो रही है। तो मैं क्या करूं? मैं निकाले दे रहा हूँ इसे। हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा, और खास करके इस लड़की से। सरफरी लगती है मुझे। इसे कतई नहीं पता चलना चाहिए कि तू एक औरत नहीं बल्कि आदमी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ठंडा यार। कोई नहीं, अभी सारी ठंड निकालते हैं जीजा जी। अबे यार इसकी तो कुंडी ही नहीं है। कौन है बे? आ रहा है ना, जा रहा है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे जल्दी दुकान खोल ले, अभी तक ना आ रहा है, बात कर रहा है। जीजा जी वो कुंडी टूटी हुई है ना, तो आप थोड़ा गाना बना हो जाए। वो कहीं मम्मी बेख्याली में अंदर घुस गई तो, है ना? हाय कितना स्वीट लगता है भीगा सा। सेठ जी तुम्हें एक बात पता चली? कौन सी बात? अरे वे पहलवान है ना अपने भूरे लाल, क्या उनकी लड़की भाग गई क्या? अरे ना ना, उनकी लड़की ना भागी। उन्होंने जो लौंडा रखा था ना, वो उनका गल्ला साफ करके भाग गया दुकान का। अच्छा, वो पिद्दी सा? हाँ वही। अरे वही जिसके दांत बहुत पीले थे। हाँ, जब भी मुंह खोलता था तो लगता था जैसे उसने मुंह में सरसों का खेत उगा लिया हो। बताओ छोटे, भूरे पहलवान कितने सीधे आदमी है ना। भूरे पहलवान का सारा ध्यान इसी बात पे रहता था कि कहीं वो लौंडा उनकी लड़की को ताक तो नहीं रहा। ये तो अच्छा हुआ कि उनकी लड़की को लेकर ना भागा। बगल के बना दूं? ना, परसों ही बनाए, रहने दे। और इलायची कैसी है? क्या कर रहा है ये बिजेंदर यहाँ पे, ये बैंड वालों के कपड़े पहन के? अरे सेठ जी, जब से तुमने दुकान से निकाला है इसको, ये बैंड में भर्ती हो गया है और अब तुम्हारी रोज बैंड बजाएगा।
सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, तुमने जो लौंडा रखा है ना, हाँ वो सक्षम, अरे नहीं पंचम, हाँ पंचम, हाँ तो तुमने उस लौंडे की ईमानदारी का टेस्ट लिया क्या? ना टेस्ट तो ना लिया, लेकिन दिखने में तो बहुत ईमानदार लगता है वो। सेठ जी यहीं पे तो तुम मार खा जाती हो। कैसे? अब वो दिखने में तो वो कोई अपना, वो कैसा है, वो नॉर्थ कोरिया का कौन है? तानाशाह। हाँ बिल्कुल मासूम बच्चा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी अम्मा ने अभी अभी उसका डायपर बदला हो। लेकिन सेठ जी आज उसकी वजह से बड़े बड़े देशों के जो आका है ना, वो अपना डायपर बदल रहे हैं। छोटे, तू है बहुत समझदार। अगर तू औरत होता ना तो मैं तुझसे शादी कर लेता। सेठ जी जी बात है ना, क्या करो तुम? बहुत शर्म आ रहा है इस बात। आज तो भाई क्या कर रही हो, कटोरी गिर जाती। चल मैं अभी जाके ना उसका टेस्ट लूंगा लौंडे का। अभी क्यों बंसल जी, किसका टेस्ट ले रही हो आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी आपके राज में क्या चल रहा है? जो भी चल रही है बहुत बुरा चल रहा है। सरकार ने ऊन पर भी जीएसटी लगा दिया, बताइए। इतना बड़ा गुल्ला पहले इतने से पैसे में आता था, अब इतना सा गुल्ला इतने पैसे में आता है। क्यों मंगीलाल? बड़े ऋतिक रोशन बन के बाल हिला हिला के घूमता था ना वो। अब देखना कल राकेश रोशन बन के आएगा सुबह। पर ना इनू, तुझे ना उसके बालों पे च्युइंगम नहीं लगानी चाहिए थी। बेचारा गंजा लड़का अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ वो तो है। भैया जी ये टमाटर कैसे दिए? हैं भाभी जी, पैसे लेके दिए। तो मैं कब कह रहा हूँ फ्री में दिए। रेट क्या है? अच्छा 100 रुपए किलो है भाभी जी। अजी कौन खाएगा इतने महंगे टमाटरों की सब्जी? हाँ तो भाभी जी आपकी कनपट्टी में बंदूक रख के थोड़ी बोल रहे हैं कि आप इतने महंगे टमाटर की सब्जी खाओ। ये इतने पीले क्यों हो रखे हैं? जॉइंडिस हो गया इनको, हिंदी में बोले तो पीलिया। तुम्हें तो नाइट्रोजन खड़ा है। हाय पिंटू। 160। पिंटू भाभी। मैं लाइची हूँ भाभी। मैं तो डर ही गई थी। क्यों? नहीं आपको ये तो नहीं लगा कि किसी ने आपकी इज्जत में हाथ डाल दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो भाभी। हेलो जी हेलो। हो भाभी, ये क्या है? क्या है? आपने वैक्सीन नहीं करवाई अभी तक? वो तो मैं ना 1-2 दिन में करवा लूंगी। अरे क्या 1-2 दिन में कराओगे भाभी? पूरे 1 महीने बाद आपके पतिदेव को तनख्वाह मिलेगी। कोई नहीं जी, वो तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। नहीं भाभी, बस हाँ, हम लड़के ना जस्ट बस करती जाती हैं। और भाभी आप एडजस्ट करने के चक्कर में ना कुछ समय बाद आपके भालू जैसे बाल आ जाएंगे और ये चिड़ियाघर वाले ना आपको भालू समझ के ले जाएंगे अपने साथ। देखो और फिर ऐसे ही बच्चे 2-2 रुपए का टिकट खरीदेंगे चिड़ियाघर में आपको देखने के लिए। नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती भाभी, नहीं। नहीं यार, ये तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू हैरी। हाँ तो मैंने और सुनीता ने अभी भी डिसाइड किया कि हम आपकी वैक्सिंग कर देते हैं। नहीं मुझे नहीं करानी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं करानी। अरे भाग क्यों? अरे सुनो तो, पिंटू भाग गया। सुन बेटा, क्या नाम है तेरा? वो जी पंचम। हाँ हाँ पंचम। ये जो है हमारी दुकान है जी। और इस दुकान का नाम है बंसल 420। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, ये चांदनी चौक की सबसे पुरानी दुकान है हमारी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। इतना रिएक्ट नहीं करेगा तो भी चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। और सुन, आज से ये तू अपनी दुकान समझ। जी। दुकान पे जो भी ग्राहक आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लहंगा तुझे बेचना ही बेचना है, चाहे तू उसके पैर पड़े, चाहे हाथ जोड़े, चाहे उसके सामने तू मुजरा करे, लेकिन ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, समझा? हाँ जी सेठ जी, लेकिन जो बेचना है उसके बारे में थोड़ी मालूमात हो जाती तो। मतलब ट्रेनिंग चाहिए इसे अब। जी सेठ जी। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जा। अरे इलायची, इलायची। क्या है पापा? बोला था ना होमवर्क कर रही हूँ। होमवर्क करके तू 11वीं पास कर लेगी। 11वीं में 4 बार फेल हो चुकी है। अब 11वीं में 4 बार फेल हुई है? हाँ हाँ, इसके साथ की सारी लड़कियां कॉलेज में पहुंच गई हैं और ये अभी तक स्कूल ड्रेस में लगी हुई है। अब तो छोटे होने लगे इसके स्कूल की ड्रेस। हाँ तो 8वीं में सिलवाई थी ये ड्रेस, छोटी नहीं होगी तो क्या बड़ी होगी? कब से कह रही हूँ सिलवा दो, सिलवा ही नहीं रहे हो। तो क्या हमेशा स्कूल ड्रेस ही पहनती रहेगी? हम तो सोच रहे हैं एक बार ये स्कूल पास कर ले तो इसके हाथ पीले कर दें। अच्छा
तभी हाथ पीले करवाने के लिए बुलाया पापा। अरे तू भी रहा। सुन, ये जो है ना सूर्यवंशम। जी पंचम। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई पंचम, इसको ट्रेनिंग दे दे और थोड़ी इंग्लिश में इंग्लिश सिखा दे इसको, है जैसे ये ग्राहकों को अपना ये लहंगे वहंगे बेच सके। ट्रेनिंग दे दे इसकी, चल। हाय, मेरे छटंकी भैया ने अपनी बहन के लिए रुपए भेजे हैं, वो भी पूरे 2500 रुपए। देखो तो चिट्ठी पे क्या लिखा है। प्यारी जीजी, ₹2500 भेज रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि इस बार रक्षाबंधन के दिन मैं जेल में था, इसलिए तुझने जो राखी भेजी थी वो मैंने जेलर से ही बंधवा ली। ये रुपए उसी राखी के हैं। इन पैसों पे उस काया मुरारी की नजर न पड़ने दीजो, तेरा भाई छटंकी। कौन सी दौलत भेज दी तेरे भैया ने, गुंडे मवाली ने, जो कह रही है कि मेरी नजर ना पड़े उस पे? तुम जब देखो तब मेरे भाई को गुंडा मवाली क्यों बोलते रहते हो? तो क्या बोलूं उसे, मार्टिन लूथर किंग बोलूं? और ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया उसने? देखो इस बात पे ना मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। जैसा भी है, मेरा भाई अपनी जीजी से बहुत प्यार करता है, हर साल रक्षाबंधन में कुछ ना कुछ भेजता है। पिछली बार भी उसने पूरे 1000 रुपये भेजे थे। अच्छा, और पिछली बार जो उसने मेरे गले से 12,000 रुपए मार दिए थे वो उसी पैसे तुझे दे दिए उसने 1000 रुपए? बात कर रही है। तो इस बार तो तुम्हारा गल्ला साफ न किया उसने, फिर भी पूरे 2500 रुपए भेजे। देख लो। हाँ तो देखूं ना, दिखा कैसे होते हैं 2500। क्यों, तुमने कभी ना देखे रुपए? हाँ दिखा दे, इतना तो फैल रही है। ये देखो। तो क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अरे बेवकूफ, मैं हंस रहा हूँ। अरे असली नोट थोड़ा ही है, नकली है। बेवकूफ औरत। हाँ हाँ, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत ना है। ला, नोट मुझे दे दे। क्यों, तुम गैस का अचार डालोगे? तो तू कैसे फ्रेम करा के अपने बेडरूम में टांगेगी? दे दे ला। और सुन, अब मैं इन नोटों से उस पंचम की ईमानदारी का टेस्ट लूंगा। नमस्कार साहब, रिपोर्ट लिखवानी है। अरे वाह, पिंकी जी पहली बार सुनाइए। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? एक्चुअली हमारी वाइफ कल सुबह से गायब है, उसी की रिपोर्ट लिखवानी है। अरे वाह, तुम्हारी वाइफ गायब हो रखी है और तुम इतने रिलैक्स हो रहे हो। यहाँ तो किसी की बकरी गायब हो जाती तो भी इतने रिलैक्स होते हो। बकरी गायब होती तो हम इतना रिलैक्स थोड़ी ना होते। एक मिनट। हेलो सर, जय हिंद सर। जी, नकली नोट चांदनी चौक तक पहुंच चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हूं ना, मैं चांदनी चौक की एक एक दुकान की तलाशी लूंगा, जम जम के तलाशी लूंगा, और जिस किसी के पास भी नकली नोट मिले उसको मोर मोर के भट्टा बना दूंगा सर। जी सर, जी जय हिंद सर। देखो आप दुकान में बैठ गए हो, दुकानदार बन गए हो, तो मैं कस्टमर बन के आ जाती हूँ। ठीक है, रेडी? जी आ रही हूँ। जी। दीक्षित अंकल, मैं कचौरी ले लूं? ले लो, इलायची बिटिया, तुम्हारा ही तो दुकान है। थैंक यू। इलायची, थैंक यू। तेरी शादी कराऊंगा इससे बेटे। प्रणाम मैडम जी, बताइए मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ? 1 किलो टिंडे दे दो भैया। जी। क्या जी? अरे ऐसे बेचते हैं, सब्जी थोड़ी बेच रहे हो। पहले प्यार से स्वागत करो यार ग्राहक का। अब खड़े होके जोर से गले लगा लो उसे। जी जी देखो, फिर से आ रही हूँ, इस बार कस के गले लगा लेना। हाँ ठीक है, लगा लेंगे हम गले। आप बोलती है तो हम लगा लेंगे, और क्या करेंगे हम? लगा लेंगे हम गले। पता नहीं कैसी ट्रेनिंग दे रही है ये। ओके, जलेबी ले रही हूँ। अरे ले लो बेटा। इलायची, थैंक यू।
प्रणाम मैडम जी, कैसी हैं आप? इलायची जी आप क्या बोल रही हैं? आप ही ने तो मुझे बोला था कि आपको गले लगाना है कस्टमर। मैंने तो आपको बोला था कि हाँ ठीक है, मैंने बोला था, लेकिन अब उस लड़की पे भी डिपेंड करता है ना कि वो गले लगना चाह रही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है उसे। आप मुझे एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये औरत हमसे गले लगना चाहती है कि नहीं? देखो जीजा जी, वो तो आपको पता लगाना पड़ेगा और वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन कैसे? आप क्या चाहती है कि मैं उस औरत के मोहल्ले में जाऊं, वहां खड़े भाई साहब से पूछूं, भाई साहब क्या ये गले लगाने देती हैं? इलायची जी ऑब्जर्वेशन। अरे मुझे ही देख लो, मैं तो खड़े ऊँट को देखकर बता दूं कि वो किस करवट बैठेगा। इलायची जी ऊंट के बारे में बताना बड़ा आसान है, ऊंटनी के बारे में बताए ना तो मैं आपको मानूं। ऊँटनी किस करवट बैठेगी, बैठेगी भी कि नहीं, हम क्या हमारे बाप तक नहीं बता सकते इलायची जी? अरे हाँ ठीक है यार, ये सब छोड़ो। चलो ये बताओ बेचोगे कैसे? लहंगा ले लो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आलू प्याज टिंडे नहीं बेच रहे, ले लो ले लो ले लो। ये लहंगे बेच रहे, फील के साथ बेचो यार जीजा जी। मतलब पहले प्यार से खड़े होते हैं, स्वागत करते हैं और फिर लहंगा पहन के दिखाते हैं। जी मैं ना ग्राहक हूँ और मेरा संगीत है। चलो लहंगा पहन के दिखाओ और नाच के दिखाओ लहंगे में। अरे दिखाओ नाच के। क्या चल रहा है ये? सेठ जी वो ये ट्रेनिंग चल रही थी सेठ जी। कौन दे रहा है तुझे ये बेहुदा ट्रेनिंग? सर जी इलायची जी दे रही। क्या हो गया पापा? पापा की बच्ची किस सेल्समैन की ट्रेनिंग दे रही थी या मुजरा करवा रही थी? पापा मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने नाचने के लिए नहीं बोला, सच्ची। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, तू नहीं बोला होगा। तू मेरा सर का दर्द बन गई है। जा यहाँ से जा। ठीक है जा रही हूँ, वैसे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा नहीं हो रखा, पता नहीं कहाँ से सीखा है, टंटे हो रखे हैं। टंटे 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 दिन भर टंटे ही टंटे लगाती रहती है। अब तू भाई सत्यम, सेठ जी पंचम। अरे जो भी नाम है यार तेरा, जा जाकर दही ले आ। जी सेठ। ले। अरे ठीक है यार, दिन भर तू आशीर्वाद लेता रहे मेरा। सर। जा। सेठ जी चप्पल रह गई थी। चप्पल रह गई थी और ये लहंगा पहन लिया, उसका कुछ नहीं। अरे हाँ ये पापा क्या छोड़ कर रहे हैं? तू चुप है। तेरे पापा है ना, वो पंचम का ईमानदारी का टेस्ट ले रहे हैं। किसी को बताइयो मत। हाँ